हमने देखा, यानी उनके गुरुबाणी में जैसे तुलसीदास कहते हैं कि ब्राह्मण पूजिए, विप्र पूजिए सकल गुणहीन, शूद्र न पूजिए गुण। यानी ब्राह्मण संत हैं और ब्राह्मणों की वकालत करते हैं। और हमारे रविदास महाराज उस तुलसीदास को जवाब देते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए। तुलसीदास कहते हैं ब्राह्मण पूजिए, रविदास कहते हैं ब्राह्मण मत पूजिए। जो आंदोलन नहीं चलाए थे, यानी जो उनको बताया जाता है मानव निर्मित व्यवस्था, जो प्राकृतिक निर्मित नहीं था, मानव निर्मित यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो छुआछूत गैर बराबरी विषमता वाली जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था के संत शिरोमणि रविदास अगर वास्तव में रविदास जी कर रहे थे जीवन में, शक्ति अमर रहे, अमर है, शक्ति अमर रहे, अमर है। कृष्णा करना यानी ब्राह्मणों की व्यवस्था को मजबूत करना, तो ब्राह्मणों ने रविदास की हत्या क्यों किया, ये सवाल। जब वास्तव में रविदास की भक्ति आंदोलन कर रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे, गंगा पारस पत्थर जनेऊ निकालना, ये सारा बहुत अच्छा बात साबित कर रविदास का मुलाकात हो गया। वाले हमारे युवा यहाँ उपस्थित हैं, गूगल पर सर्च करिए कि गोरखनाथ का जन्म कब हुआ था, रविदास का जन्म कब हुआ था, पता चलेगा कि कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है आजादी के आंदोलन में, जबकि आजादी का आंदोलन उनके समय में हुआ ही नहीं था। फिर भी धारा में जब मिलावट कर देंगे तो मिलावट का दुष्परिणाम, जैसे एक बोतल अमृत, एक बूंद जहर मिला देंगे। सर आपके ऊपर मनुवादियों द्वारा आक्रमण हुआ, इसके बाद आपको क्या एक्शन लिए? देखिए, ये पहला मैं ही नहीं था, मेरे महापुरुषों के ऊपर में भी ये सब आक्रमण हुआ है। हमें जितने लोग आग में तपाते हैं ना, उतने हम लोग गर्म होकर के बड़े बड़े शस्त्र बनते हैं। हमें देखिए, हमारे ऊपर में जो हमला हुआ आप सबको मालूम होगा जी, हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे। हाँ, आप कवरेज भी आप लोग कर रहे थे, आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने महापुरुषों से सीखा है। हम लोग लड़ाई बाबा साहब से सीखा है कैसे लड़ना है, वो लड़ाई होती रहेगी। आप सब लोगों को न्यूज़ मालूम है कि किस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, और जब एक सांसद सुरक्षित नहीं इस बिहार में तो जनता का क्या होगा। तो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और आने वाला दिन में जरूर मतलब न्याय मिलेगा, मैं ये आशा करता हूँ शासन प्रशासन से भी। और ऐसे अपराधी तबके के लोग जो कि समाज में हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अपराधियों को जाति धर्म नहीं होता है। इन्हें कहने का मतलब कहीं ना कहीं इन ऐसे लोगों पर रोक लगना चाहिए बस। तमाम तरह से सर आपके ऊपर फिल्म लगाया जा रहा था वहाँ के। देखिए मैं आपको ये भी मेरा कहने का मतलब सौभाग्य है। मनोज राम एक गरीब का बेटा है, अनाथ का बाप का बेटा है। लोग रोज सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि मनोज राम को क्या लिखे, तो अब एक गरीब बाप का बेटा यहाँ तक उनको ला दिया कि रोज सुबह अपने बारे में नहीं सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। सोचते रहें, आगे बढ़ता। देखिए, जब ताकतवर रोकिएगा ना आप, जब आप ताकतवर रोकिएगा तो आपका बहुत विरोध होगा। तो उसके पीछे मैं नहीं आता हूँ कौन क्या कहता है, मैं अपना काम करते रहता हूँ। समाज के लिए जब तक जिंदा हूँ, समाज के लिए हूँ, समाज में हूँ, समाज के लिए काम करता रहूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। खून बहे, प्राण देना हो, जान देना हो, समाज के लिए दूंगा। जिस तरह से आप सदन में बचा लो करके अध्यक्ष जी, देखिए, मैंने सुरक्षा मांगा था कि हम और हमारे परिवार को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैं सांसद हूँ, तो सुरक्षा मिला, तुरंत सुरक्षा मिला है और सुरक्षा मिलने वाला है। तो आगे मतलब आपको मालूम होना चाहिए, लोकसभा जो है इस देश का प्रथम सदन है, और हम वहाँ बैठते हैं जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनको बगल में बैठते हैं। तो हम लोग को मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ही नहीं, हजारों जो हमारे दलित, बैकवर्ड, गरीब, अल्पसंख्यक के साथ में जो अन्याय हो रहा है उस पर रोक लगे। और इसके लिए मैं मतलब दिन रात मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिला का मैं दिशा का चेयरमैन भी हूँ, सांसद भी हूँ। तो मतलब जिस जिला का मैं दिशा का चेयरमैन हूँ, ये भी विधानसभा उसमें आता है।
तो मैं पहल कर रहा हूँ, आने वाला दिन में शासन प्रशासन से मेरी बैठक होगी, बात होगी, सब चीज़ों में हम सुधार करेंगे। सर एक सवाल और है सर, अपना ही समाज के इस समय भाजपा में ज्वाइन की है संगीता कुमारी, आपके ऊपर कुछ सवाल कर रहे हैं। हम आपको बताएं, देखिए हमारे समाज से वो हैं, दलित समाज से हैं। अब मेरे लिए उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमारे समाज के हैं वो भी एक औरत हैं। हमने उनको हमेशा सम्मान किया है, जब तक जिंदा रहूंगा अपने समाज को सम्मान करूंगा। धन्यवाद। सांसद जी को निकलना है तो अब जोरदार ताली से इनकी हौसला को बढ़ाएंगे। शारदा बौद्ध जी जिनके अथक प्रयास से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, और भी हमारे समिति के गार्जियन जो माला से सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। सांसद साहब गार्जियन का भी माला से सम्मानित किए। और आज मेरी खुशियों की कोई दुकान होती, उसमें भी कोई अलग सा पहचान होती, दे देता जमाने भर की खुशी, चाहे उसकी कीमत क्यों न मेरी जान होती। आप SC/ST अध्यक्ष बक्सर जिला से आप मनोज कुमार 14 अप्रैल के लिए आपका आमंत्रित करूंगा, तो आप इसका जयंती होगा 14 अप्रैल को माला से सम्मानित कर रहे हैं। और एक बार मैं अभी तो 1 महीना के संसद जी का संसद जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने सांसद श्रीनिवास बाबू।